अब आपने जो कंस्ट्रक्शन किया ये क्या बनाया इधर? ये पूरा मिल्किंग पार्लर है। मिल्किंग पार्लर है? हाँ पूरा। तो आप ये गाय सब मिल्किंग पार्लर में रहती है? हाँ मेरा भी ऐसा सोच है कि इंडस्ट्री एक ऐसी बनाए जो गाय की प्रोडक्ट से और गाय से थोड़ा बन पाए कुछ अलग से। दूध, गोबर, गोमूत्र, हाँ, ये सारा रॉ सब। मटेरियल बन जाए उस हाँ, इंडस्ट्री का। हाँ। तो फिर कितनी गाय आपने यहाँ पे भी? अभी अराउंड 200 जितने सब मिला के 200। और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है टोटल? अभी अराउंड 30 एनिमल्स मिल्किंग में अभी। इतना बड़ा शेड वगैरह ये क्या विजन से बनाया है? मतलब आपको पूरा ध्यान है कि पक्का प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ कैसे भी किसको कर ही लेंगे। इस गो राष्ट्र यात्रा में एक और हीरा मिला है हमें, तो हमारे कर्मवीर कहूंगा मैं आपको। जय गो माता, जय जय गौ गोपाल। माता, जय गोपाल। रमेश भाई कहाँ कहाँ लेके आए आज? अभी आज हम आए हैं यहाँ जूनागढ़ मजेवड़ी गांव में, हाँ हाँ। और यहाँ एक अपने अच्छे होनहार युवा गोपालक है अच्छा। दीपेन। हाँ। दीपेन भाई बहुत यंग है, तो हाँ। गो राष्ट्र यात्रा एक ऐसा विजन है और ऐसे मिशन के साथ चल रही है कि पूरे देश में जो गोपालक ऐसे देहाती इलाकों में आप देख रहे हैं जूनागढ़ गिरनार, वो ये आप दिखाओ भाई, गिरनार दिखाओ, हाथ जोड़ो भाई। ये गिरनार की जय हो। मतलब पवित्र वादियों के भूमि। अंदर, और एक यूनिक गौशाला जो बहुत मतलब साइलेंट मोड में काम हो रहा है। तो ऐसे युवान हमारे दीपेन भाई से जय मिलना हो है। दीपेन भाई, केम छो? केम छो? ठीक हो? बढ़िया आप बड़े कैसे हो भाई? जय गो माता। जय गौ माता। आज एक यात्रा निकाली तो मैं क्या सब जगह सही आपका तो बहुत सुना है, लेकिन आपको आप मिला नहीं कभी। नहीं, आपने भी कहा और डॉक्टर वल्लभ भाई कथे ने कहा कि वहां जाके यहाँ आना। डॉक्टर साहब ने भी कहा, फिर रमेश भाई ने भी, सबने, आपने इतनी तारीफ है, फिर कुछ अच्छा ही करते हैं तभी क्यों भाई साहब? ये जमीन अपनी है खुद की? हाँ ये सब मिला के अराउंड 35 जितना एकड़ है पूरा। 35 एकड़। हाँ 35 एकड़ है पूरा। तो ये विजन आपका ही था पूरा ये गोपालन का कि? हाँ मैंने खुद ही थर्ड ईयर जब मेरा था तब से ही मैंने थोड़ा इसके रिगार्डिंग थोड़ा सोचा था, तब से धीरे धीरे स्टडी चालू किया था। उसके बाद ये क्या स्टडी किया ऐसा आपने तो इतना जुनून आ गया इसका? जुनून तो ऐसा था कि पापा ने गौ कथा की थी, गाय की महत्व जूनागढ़ में पहली बार। क्या बात कर रहे, पिताजी हाँ। भी वो भाव है? हाँ तो फिर मैं आया था 1-2 दिन के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देखा पढ़ा, फिर इस पे थोड़ा लगन लग गया इस पे, तो फिर इस पे चालू कर दिया धीरे धीरे। गो कथा और लगन लग गई। ऐसी लगन तो ये वीडियो देखने वाले सबकी लगे, हम तो ये कहते हैं क्यों भाई? सबकी ही लगन ये लगे। पर आपने बड़ा जबरदस्त बनाया, पूरी कोई फैक्ट्री हो वैसे यहाँ से शुरू होता है। हम कब से चल के आ रहे थे, देखो पीछे गाड़ियाँ हमारी छोटी वो दिखने लगी। पूरा आगे जो है वो गोबर से रिलेटेड के प्रोडक्ट सब वहाँ पे बने। पूरा आगे तो गोबर। हाँ फिर वो डेयरी का, दूध का, वो सब अलग अलग पूरा एक इंडस्ट्री। मेरा भी ऐसा सोच है कि इंडस्ट्री एक ऐसी बनाए जो गाय की प्रोडक्ट से और गाय से थोड़ा बन पाए कुछ अलग से। दूध, गोबर, गोमूत्र, हाँ, ये सारा रॉ सब। मटेरियल बन जाए उस इंडस्ट्री हाँ, का। एक ऐसी इंडस्ट्री बने जिसका रॉ मटेरियल दूध, गोबर, गोमूत्र बन जाए। तो फिर कितनी गाय आपने यहाँ पे भी? अभी अराउंड 200 जितने सब मिला के। 200। और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है टोटल? अभी अराउंड 30 एनिमल्स मिल्किंग में अभी ये पूरा काम चल रहा है, तो अभी से मिल्क पे अभी फोकस नहीं कर रहे। एक बार ये पूरा सेटअप हो जाएगा फिर तो इतना बड़ा शेड वगैरह ये क्या विजन से बनाया है? मतलब आपको पूरा ध्यान है कि पक्का प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ कैसे भी किसको कर ही लेंगे। कैसे भी करेंगे। अपन क्या करना चाहते हैं, आप हम जैसे जुनूनी लोग ये करें कि 100% प्रॉफिटेबल है ना? बहुत सुंदर भाई। तो शेड की डिजाइन भी अलग ही बनेगी अनोखी, आपने बीच में से बहुत हाइट ले ली। हाँ वेंटिलेशन के लिए थोड़ा। गौरज नाम है इसका, दीपेन भाई, दीपेन रज्जू भाई। हाँ भूत। क्या बात है। गांव कौन सा हो गया मूल आपका? मेरा बोर्न एंड बॉटअप तो जूनागढ़ में ही है। गांव जूनागढ़, प्रॉपर जूनागढ़। जूनागढ़। लेकिन गौशाला यहाँ पे है मजेवरी। तो पहले कुछ गाय थी, ये कितने सालों से गाय लेके आई है? 2017 जून में मैंने स्टार्ट किया था एक गाय से। एक गाय से? हाँ तो अभी ये बछड़िया वछड़िया सब अपनी है हुई? हाँ ज्यादातर 99% खुद की है, बाकी थोड़ी बहुत है जो साथ में गाय आती है, उसके साथ जब प्रेग्नेंट होती है तब जो आती है वही। रमेश भाई 30 साल के हैं, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं युवाओं के लिए। तो गाय आधारित जो उद्योग आप सभी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अधिकतर हमारे वीडियोस वॉच करने वाले 70% 18 से 38 साल 40 साल के लोग होते हैं। तो उनके लिए आप यहाँ ये कर भी रहे हैं। यहाँ इसका जो गोबर से ग्रेन्यूल बनाने का वो सब प्लांट उन्होंने इंसेंस प्रोडक्ट हम लोग बनाया, R&D सब हो गया, मशीनरी सब लग गई, लॉन्च करना। घर वालों ने किया, किसी रिश्तेदार ने कहा नहीं कि कहाँ इसमें पढ़ रहा है, तो BR किया, दूसरा डिजाइन कर, ये सब डिजाइन आपने ही किया क्या? हाँ मैंने खुद ही। क्या बात है। आर्किटेक्चर ये खुद ही मैंने, यही सब, ये फार्म का खुद मैंने सब किया मैंने। सब डिजाइन खुद ही किया। तो जो बात हमारी चल रही थी कि 30 से 18 से 38 40 के लोग ये काम करना चाहते हैं, तो आप उसी एज में है, तो उनके लिए कोई मैसेज है क्या? मैसेज तो पहले तो खुद को एक हार्ड वर्किंग सबसे ज्यादा एक है, और आपको ऐसे बोला था ना थोड़ा जुनून होना चाहिए कि ये करना है,
तो ही कर पाओगे, वरना सिर्फ प्रॉफिट के लिए करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए हर चीज तो पैसे के लिए होती है, फिर पैसे के लिए नहीं। क्यों नहीं? पैसे से ज्यादा इसमें थोड़ा पैशन चाहिए, उसके बाद पैसे तो अपने आप आ जाएगा। पैसा अपना आ जाएगा, वो अपना आप कैसे आएगा उसके बारे में बताइए। अपने आप यानी आप जब हार्ड वर्क करते हो और एक अच्छे क्या बोलते हैं हम लोग, अगर कोई भी आपका कोई भी विजन अच्छा हो और आपका कोई भी ट्रैक अच्छा हो तो पैसे तो वैसे ही मिलेंगे उसमें, और कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप सब प्रोडक्ट्स एक साथ लेते हो, गोबर, गौमूत्र, फिर मिल्क, आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जब बनाओगे तभी आपको ये प्रॉफिटेबल होगा। अगर हमको सिर्फ मिल्क के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ मिल्क से ही करेंगे तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। सब एक साथ जुड़ेगा तो प्रॉफिटेबल ज्यादा है। नया आदमी एक जोश खा लेता है, वो एक कैलकुलेटर लेके बैठता है कि मैं 100 गाय करूंगा, मेरा 10 लीटर दूध होगा, मैं इतना पैसा कमा लूंगा। क्या ये डेयरी फार्मिंग कैलकुलेटर से हो सकती है? सही बोलूं तो एक टाइम के लिए तो थोड़ा मैंने भी वो सोचा था। हाँ, लेकिन वो इतना वायबल नहीं है। वो viable क्योंकि नहीं। हाँ, वो वायबल नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप एक साथ 100 गाय लेके आओगे तो कभी भी आप नहीं, एक प्रॉफिटेबल। साथ 100 गाय मतलब गाय तो वो भी धीरे धीरे लाएगा। हाँ। तो आदमी सोचता है ना कि मेरे तो एक गाय का 10 लीटर, 100 गाय में से 60 मिल्किंग जो कैलकुलेशन चलता है, हाँ। तो 600 लीटर दूध हो वो जाएगा, ये हो कैलकुलेशन जाएगा। तो वो नहीं चलेगा हाँ? इसमें, वो कैलकुलेशन नहीं तो चलेगा। सब तो कैलकुलेटर लेके अभी बैठे होंगे कि ये कैलकुलेशन दिखाएंगे क्या, यंग है तो कोई कैलकुलेशन देगा। कौन सी कैलकुलेशन काम करती है इसके अंदर? मेरे लिए बताऊं तो वो कैलकुलेशन तो स्टार्टिंग में तो था, लेकिन बीच में वो नहीं था। बीच में फिर इसको सिर्फ समझना था किस तरीके से इस पे काम होता है, क्या करेंगे, ब्रीड को कैसे आगे ले जाएंगे, खुद का कैसे करेंगे, किस तरीके से गाय रखनी है, हमारा पर्पस क्या है। हाँ। मेरा एक पहले से ही पर्पस था ब्रीडिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स का ही मैंने सोचा था। ब्रीडिंग मैं करके फिर प्रोसेसिंग करूंगा, हाँ प्रोसेसिंग करूंगा, दूध का लेके फिर प्रोसेस बेचूंगा। वो मेरा गोमूत्र हाँ, प्रोसेस वो मेरा करूंगा। पहले से एक मेरा इनिशिएट था कि मैं कैसे भी करके इसको इस तरीके से आगे ले जाऊं, एक इंडस्ट्री खड़ी करनी। एक इंडस्ट्री, आप एक हाँ। इंडस्ट्री समझ सकते हो। आप वहां से वहां तक एक बार आप कैमरा घुमा लेना पूरा, हम बीचों बीच में खड़े हैं लगभग। ये कितने फुट है? ये वहां से लेके वहां तक 620 फीट है। 620 फीट 620 फीट है। ये 620 फीट का तो एक ही शेड है, और चौड़ाई मेरे हिसाब से 100 फीट के आसपास होगी इसकी। 95 अराउंड है। हाँ, 100 फीट चौड़ाई होगी। तो 600 फीट बाई 100 फीट का आपने पूरा इंडस्ट्रियल मॉडल ही हो गया। अब इस इंडस्ट्रियल मॉडल का जो हम बात करें, इंडस्ट्रियल मॉडल की हम बात करते हैं, इस इंडस्ट्रियल मॉडल की, तो इसका रॉ मटेरियल है दूध, गोबर और गोमूत्र, और ये उत्पाद देती है कौन? गाय। ठीक है, तो पहला हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं दूध। तो दूध से कौन कौन सा उत्पाद अभी बन रहे हैं, ये आगे आपने कौन सा प्लान किया है? अब इनिशियली तो हम लोग 3 चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो पनीर, पनीर, फिर अपना बटर मिल्क हो जाएगा। हाँ? जी, छोड़ो आ जाओ। तो एक पनीर, फिर अपना बटर मिल्क, छाछ और अपना घी। हाँ, तीनों प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट, ये इजी प्रोडक्ट। हाँ, एक निवेदन और है मेरा, आप चीज और जोड़िए इसके अंदर। हाँ, कर लीजिए आप। चीज में थोड़ा कोई दिक्कत आएगी, होते हार्ड वर्क भी नहीं है, लोग घरों में बनाते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं है। हालांकि आप यंग, आप ज्यादा उसको समझ पाएंगे, कोई हार्ड वर्क है नहीं, और खराब भी नहीं होती कोई चीज। जो खराब नहीं होती, चीज तो वैसे 2 भी साल, वैसे 6 साल, 6 महीने, 5 साल, तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए। मेरा तो निजी मतलब होना चाहिए देशी गाय। आप जैसे यूथ अगर चीज का प्रोडक्ट बनाएगा तो पूरे देश में एक अच्छा डिमांड रहेगी उसकी। दूसरा गोबर प्रोडक्ट है, गाय का रॉ मटेरियल हो गया, तो उसका क्या क्या अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या करने का विचार है? अभी गोबर से हम लोग इंसेंस प्रोडक्ट जो रहती है सब, मतलब खाद आती है नहीं, अपना ये अपना अगरबत्ती जैसे अगरबत्ती है चाहिए। तो हम लोग सिर्फ अगरबत्ती अभी नहीं बना रहे। हम लोग साम्रानी जो कप आता है, समझने का पता है। हाँ, उसके ऊपर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी साम्रानी कप है, फिर कोन है, फिर बाम्बू स्टिक है, उन सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो 3-4 प्रोडक्ट उसमें से उससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा लगभग आपके हिसाब से? वो खुद एक बड़ी इंडस्ट्री है। 1000 करोड़ का तो इंडिया में वैसे ही टर्नओवर होता है इंसेंस मीडिया का, तो वैसे इंसेंस का तो पूरा इंडिया में इतना टोटल अगरबत्ती का लगभग कितना टर्नओवर होगा? 1000 से भी ज्यादा होगा। पर डे का होगा ज्यादा? नहीं, सॉरी, अपना 1800 करोड़ के आसपास सालाना। तो बहुत कम नहीं वैसे ज्यादा होगा, काफी है, ज्यादा। इंडिया इज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान हो तो कमेंट करके सेकंड बताएं। लार्जेस्ट। पर वो अगरबत्ती सब खत्म हो गए, वहाँ धूप बत्ती चली जाए, हाँ, जो आप कह रहे हो गोबर की धूप बत्ती से वही एक चीज बदल जाए, तो कितनी गायों का भोजन हो जाएगा एक दिन का। तो चलो, फिर अगला है गोमूत्र, उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? अभी गौमूत्र तो हम लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि फ्री स्टॉल फीडिंग आगे क्या विचार कुछ किया होगा ना?
ये अपना फर्टिलाइजर और उसमें जो फर्टिसाइड्स जो बनते हैं वो सब में थोड़ा ट्राई आप भाई करेंगे। सफल हो, बहुत आगे बढ़ो, मेरी इच्छा है। और हम में से जिस भी यूट्यूब पे या भाई साहब या और भी कोई लोग व्यक्ति जब भी आपको जरूरत लगे तो मैं आधी रात को याद करो, आप जैसे व्यक्ति के लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू। अब दूसरी बात भाई, गाय आप बाहर से लाया तो लोकल है यहाँ के, तो क्या समस्या हुई गाय खरीदने के लिए? बहुत सारी होती है स्टार्टिंग में, समस्या मुझे भी नहीं पता था गिर गया कैसी होती है। हाँ, सही बोल अच्छा अच्छा। गाय का पता था, घर पे रखते थे पहले हम लोग, लेकिन एज पर्टिकुलर एक ब्रीड का साइड में 10 बार वॉकिंग कर लो, सुबह की वॉकिंग हो जाती है क्यों? हाँ जी भाई। हाँ, वो पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सब जगह घूम के थोड़ा मालूम हो गया, फिर थोड़ी थोड़ी गाय लेके आए, फिर जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो आती है किया हाँ, अपने आप सीखने को मिल गया बहुत क्या क्या सारा। ध्यान रखना चाहिए गाय खरीदने से पहले एक यंग बॉय को, यंग लड़के को जो डेयरी फार्मिंग सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिल्किंग एनिमल ही लेना चाहिए। ना दूध वाली गाय? इंडिजीनियस ब्रीड में आपको मिल्किंग एनिमल ही लेना चाहिए। देख के हाँ, देख के तो आपकी 80% दिक्कत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बाकी 10-15% तो थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है, शायद कम दूध देगी, लेकिन इतना तो श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि वो मिल्क में उसके उसके टीट्स वगैरह वो सब सही है। सब सही है। तो ये होता है लोग बिना थन की ऐसी गाय दे देते हैं? होता है, बहुत सारा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। क्या क्या एक एग्जांपल दीजिए कि क्या क्या हुआ, मतलब आप जैसे ही लेके आते हो यहाँ पे एज प्रेग्नेंट लेके आए, अगर समझ लो मैंने 8 महीने के अराउंड प्रेग्नेंट गाय ली है, आके 1 महीने के बाद भी आई है, फिर उसने कोई भी दिक्कत के कारण मस्टाइटिस के अंदर इंटरनल सब क्लिनिकल मस्टाइटिस कुछ भी होता है तो आप उसको भी पूछोगे तो बोलेगा मेरे यहाँ पे तो कुछ ठीक था, ये था, फिर तो वो यहाँ बोलने ये से वो बात- दिक्कत करने से कुछ मतलब नहीं है। पर जो आप लोकल हो, आपके साथ की समस्या, तो बेचारा बाहर से गाय लेना था, उसके साथ की समस्या होती है। लोकल यानी घर से बाहर निकल किसी पे भरोसा मत करो, ये फील्ड सोच ऐसा है समझ के किसी के भी गाय भरोसा चेक मत करो। करके दूध देख हाँ, के बोलो। हाँ, एक बस। एक्सपीरियंस आदमी बोल रहा है तो पूरा समझ के गाय वो ली भी थी। गुजराती वो भी गुजराती, वो भी लोकल, वो जो भी गढ़ के बीच में बैठा हुआ, जूनागढ़ का। मतलब सारी गायों का गढ़ के बीच में बैठा हुआ, जूनागढ़ और वो भी वेल नोन फैमिली है जिन्होंने वो कथा कराई। तो इसलिए आप सोच समझ के, क्योंकि हर आदमी लाभ देखता है। ये आपने कंस्ट्रक्शन में डिजाइन बड़ा अच्छा लिया है, क्या सोच के आपने शेड का डिजाइन किया है? इनिशियली ये जो किया था जब, तब थोड़ा लेबर का इसमें थोड़ा दिक्कत था, उसके बाद जो मैंने वो डिजाइन किया उसमें कम लेबर में थोड़ा अच्छे से आप कैसे जैसे कैसे करते, कम लेबर कैसे होगी उसमें? गोबर यानी मेरा पूरा नीचे नॉट नेचुरल जो यहाँ पे जो पत्थर मिलता है वही हम लोगों ने लगाया, आरसीसी नहीं किया, हाँ। तो स्क्रैपिंग वगैरह में उसमें अच्छा रहेगा उसमें। हाँ। तो वो पूरा Scrapping पूरा हाँ जाएगा, स्क्रैपिंग होके पूरा पंप होके सीधा गोबर गैस में चला जाएगा सीधा। अभी गोबर गैस बना हुआ बना हुआ है दोनों ऊपर है। लग, हाँ गोबर गैस से निकल जाएगा तो वैसे फर्टिलाइजर भी प्योर मिल जाए, लिक्विड सॉलिड दोनों मिल जाएगा। तो आपकी जो गिर गाय में आपने जो भाई 2017-18 में शुरू किया, तो नया ही हुआ एक तरीके तब से। तो सबसे बड़ा पिक था गाय का सब तब। हाँ, रेटों हाँ, में तो दूध क्या महसूस, मिल्किंग कितनी आती है इस गाय के अंदर? 6 से 7 लीटर के बीच में बच्चे को पिलाने के बाद मिल जाता है। हाँ 6 से 7 लीटर। बढ़िया, इतनी की दूध हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था, ये क्या बनाया इधर? ये पूरा मिल्किंग पार्लर है। मिल्किंग पार्लर है? हाँ पूरा। तो आप ये गाय सब मिल्किंग पार्लर में जाती है? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? तो छुपे रुस्तम निकले भैया, आओ। क्यों रमेश भाई? ये तो मैंने देखा कोई चारा वारा गोदाम बनाया है, पर ये पूरा ऊपर देखो फ्लोरिंग लग रही है, पूरा एयर कूल्ड बना रहे हो, एसी लगा रहे हो पूरा। हाँ बाकी थोड़ा काम। थोड़ा ऊपर देखो भैया, ये दिखाओ एसी। निखिल, सेंट्रल एसी निखिल, सेंट्रलाइज एसी का पूरा काम चल रहा है। ये देखो सारे सेंट्रलाइज एसी लग रहे गायों के लिए, एसी में रहती है गाय। हैं? बहुत बढ़िया। आपने क्या आईवीएफ काम ले रहे हैं क्या अपने यहाँ? नहीं अभी ट्रायल चल रहा है, हाँ? ट्रायल चल रहा है अभी। अच्छा, आईवीएफ का ट्रायल चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ पे 99% गाय मशीन से मिल्किंग हम लोग करते हैं। तो वो ठीक रहता है, थनों वनों में कुछ बढ़िया? दिक्कत अभी तक मुझे नहीं आई, अभी तक सब लोग बात करते हैं ब्लड आता है वो तो ये ऐसा। चेंज तो लाना ही पड़ेगा, क्यों? वैसे लेबर की समस्या बड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत रमेश मिल्किंग की भाई, है। लेबर की समस्या क्या सॉल्यूशन? सबकी समस्या यही है। बहुत खतरनाक समस्या। इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइज। या तो बच्चे पैदा करो, या तो बच्चे या तो बच्चे पैदा करो, या ऑटोमाइजेशन। आपके पास अगर मिनिमम 30-40 एनिमल्स मिल्किंग में है तब मैन्युअली पॉसिबल है, उससे ऊपर जाएगा तो पॉसिबल इतना नहीं है। 100-150-200 मिल्किंग एनिमल जब आपके पास हो तब वो पॉसिबल नहीं है। तो सब गाय यहाँ पे आ जाती है उनके? नहीं, जितने गोपालक है ना उसको 10-10 बच्चे होने चाहिए, हाँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। सब मामला ही खत्म, मामले खत्म। किसी का इंतजार ही मत एक बच्चा 100 संभाले तो 1000 नहीं संभालेगा। करो। यार सही बोलो, इस देश में तो लोग हंस रहे हैं, और मीठा बोलो और झूठ बोलो तो लोगों को मजा आता है। क्या करे यार, बच्चे एक एक करो यार, मतलब मजे सब करो लेकिन बच्चे पैदा मत करो। ये कहाँ का न्याय है? ये तो शास्त्र और सिद्धांत के विरुद्ध है, और इसी से ही तो बर्बादी शुरू हुई है अपनी।
सही। आप देखो कुछ परिवारों में 25-25 बच्चे हैं, 40-40 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है? जब आप बातें करते हो कि देने वाला भगवान है, युवा जो गोपालन करना चाहता है, तो आप जैसे लोग उनके लिए एक प्रेरणा है। और मैं तो कहता हूँ काम करना चाहते हो 2 दिन भाई के पास यहाँ आके रहो और इनकी चीजों को, समस्या जो अंदर डेली है वो सीखो, वो मिल के यहाँ प्रोसेस होने आ जाता है। कोशिश। पहले प्रोसेसिंग यूनिट ये वाला था, हाँ। लेकिन जो हमारा स्केल जो बड़ा है उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो पूरा यूनिट ही शिफ्ट कर एक दिया। अलग यूनिट करती हाँ, पूरा तो एक डेयरी प्रोसेसिंग की पूरी अलग यूनिट है। हाँ, पूरी अलग तो अभी जा रहा है पनीर वनीर दूध दही? अभी नहीं जा रहा है, अभी काम चालू है। अभी बस घी 2 बन महीने के बाद सब सेटअप बढ़िया लॉन्च करो, उसकी लॉन्चिंग बढ़िया करनी है। पैकेजिंग वगैरह सब उस चालू है। लॉन्चिंग नेशनल मीडिया में सब जगह उसका जाना चाहिए। बढ़िया घी पनीर सब बनाओ और वो मीडिया का सारा मैनेजमेंट चीजें को हम करेंगे आपके लिए। बहुत बढ़िया। Thank you। और यहाँ पे ये सारी बस गाय, आप प्रोडक्ट लेके आओ ना, बाकी चिंता छोड़ो। हाँ प्रोडक्ट लाओ। सोना 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 बेच रहे हो आप हैं? किसी की गरज करने की जरूरत नहीं, आप इतनी चीजें अच्छी कर रहे हो। ये सारी गोमाता है जो अलग अलग जगह से आप लेके आए। और ये सब घर के ही है सब। नंदी के उपयोग ले रहे हैं कि सेक्स और सीमन या सीमन काम नहीं नहीं, बुल से हम लोग बुल से ही। नेचुरल सर्विस ही करते हैं। तो क्यों, क्या कारण है ये और उसमें से दूर क्यों? कंसेप्ट रेशियो अच्छा है, वैसे ही Conserve कन्वेक्शनल ratio। सीमेंट यूज करते हैं, वैसे भी उसका तो कुछ पक्का नहीं मेल फीमेल का, तो फिर क्यों वो यूज करने का कुछ मतलब नहीं है। बुल कौन सा लेके आया? बुल सबसे पहले मेरे पास था भुवनेश्वरी पीठ का कनक, हम्म उसका उसकी प्रोजेनी भी चल रही। फिर जसदन स्टेट से बापू से मैंने लिया था एक बछड़ा, हम्म। फिर वो फिर खुद का ही मैंने चालू कर दिया। फिर खुद मुझे का जो शुरू किया। पसंद है ज्यादा अभी अभी आपकी पसंद की गाय दूध में कौन सी अच्छी है? मेरे यहाँ पे, हाँ। मुझे तो सब पसंद है। नहीं फिर भी दूध के हिसाब से लाइन के। बहुत सारी गाय है मेरी। एक भाड़वा साइड की लाइन थी, हाँ। लेकिन मैंने वहाँ का प्रॉपर भाड़वा से लिया था। उसकी लाइन एक अच्छी है, मिल्क में लॉन्ग टर्म देती है, ज्यादा नहीं, वैसे 9-10 लीटर नहीं बोलूंगा, लेकिन 6-7 लीटर करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म देती है। लॉन्ग टाइम मतलब 300 दिन दे देती है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये किसका बेटा है? ये कनक का बेटा है। कनक का बेटा है, ये दिखाइए। ये कनक का बेटा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे युवा लोग एक प्रेरणा है वैसा, जो इतनी हिम्मत रख के आप काम कर रहे हो और डेडिकेशन, मुझे सफल होना ही और सक्सेसफुल है। भाई सक्सेसफुल है तभी तो इतना करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया यहाँ से वहां तक और चीजों को इतना अच्छे से कर रहा है। मेरी तो शुभकामनाएं, हमेशा आगे बढ़ो भाई और खूब तरक्की करो। और जहां भी जरूरत लगे, कहीं ऐसा लगे ना कि अब इसमें कुछ ऐसा, हालांकि आप तो कहने की जरूरत नहीं, नहीं, पर हम हमेशा तैयार है आपके लिए। सही है। बहुत सुंदर। इस गो राष्ट्र यात्रा में एक और हीरा मिला है हमें, तो हमारे कर्मवीर कहूंगा मैं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आनंद आ गया आपसे मिलकर। जय गौ माता।